फैन ऑफ नेशनल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जस्टिस के लिए तेलंगाना से देखिए महोदय निकले हैं बाइक में अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर। लगभग ये 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। TG24A2990 ये नंबर भी देख सकते हैं, तेलंगाना का ये गाड़ी है। और वहां के वो कहाँ से निकले हैं, क्या कुछ चाहते हैं और किस खोज में निकले हैं, हम जानेंगे। पहले तो आप अपना परिचय दे देंगे। नमस्ते जी। मेरा नाम है किशोर कुमार आड़ेपु। मैं वरंगल ज़िले तेलंगाना राष्ट्र से निकले हूँ। जी मैं एक बाइक यात्रा पे निकले हूँ। जी लगभग नज़दीक 2 महीने हो रहे हैं अभी थी, 2-3 दिन कम। मैं ये यात्रा एक विशेष कारण से शुरू किया, जो अपना देश के महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये यात्रा कर रहा हूँ, इसके यादगार में। जी और इसके यात्रा के दौरान मैं कुछ डिमांड्स भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो इसका मृत्यु के बारे में जो मिस्ट्रीज है उसको छेदना है। इसका सरकार के पास कुछ मुद्दा है इसके बारे में, वो सब इसको सुलझा कर जो सच है उसको पता करना है। वो सब भारत प्रजा को उसको निवेदन करने के वास्ते मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। अभी देखो, ये सुभाष चंद्र बोस ऐसा महान व्यक्ति ऐसे गुजरते हुए मृत्यु होने होकर 80 साल गुजर रहे हैं। इतने साल से भी ये पूरा रहस्य ऐसे भी छुपा रहे हैं। इसका मतलब क्यों है, क्या है इसमें? जो अभी तो इसका जानने के लिए तो जानकारी हो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब लोग इसके ज़्यादा इसके जुड़े हुए तो सब लोग भी गुजर गए शायद। कम से कम अभी तो इसका पता प्रजा जनता को जानना चाहिए, ये सब रिवील करना चाहिए। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से राज्य गए हैं? मैं ये यात्रा हैदराबाद से शुरू किया। हैदराबाद से शुरू करके आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए तमिलनाडु, पांडिचेरी, कन्याकुमारी से केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ऐसे गुजरते हुए दिल्ली से जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लद्दाख, मनाली, उससे ऐसे गुजरते फिर दिल्ली से फिर यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, उड़ीसा से अभी इधर रायपुर में अभी मैं पहुंचा। ठीक है, तो इतने जगह आप पहुंचे, घूमे, तो कोई सबूत या जानकारी आपको हाथ लगा है नेताजी से संबंधित ऐसी कोई जानकारी? नेताजी के बारे में कुछ एरियाज में कुछ थियरीज है। जैसे आप तमिलनाडु में गए तो वो नहीं मान रहे जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो सरकार पता चल रहा है कि उसका मृत्यु प्लेन क्रैश में हुआ, वो तो उस वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। और जहाँ कोई लोग है, कोई अगर कर्नाटका ऐसे राज्य में गए तो वो तो मान रहे हैं कि प्लेन क्रैश में मर गए, इसका देहांत हुआ। ऐसा जगह जगह कोई तीरेस है। ये सब के ऊपर भी सरकार भी थोड़ा वो कमीशंस भी लगाया, जैसे मुखर्जी कमीशन और 2-3 कमीशंस है। उसका रिजल्ट भी है सरकार के पास। इसका रिजल्ट के बाद आने के बाद भी सरकार क्यों इसको ऐसे ही छोड़ रहा है, नेग्लेक्ट कर रही है इसके बारे में? ये तो अच्छा नहीं है कि ऐसा महान व्यक्ति जो अपना देश के लिए इतना कुर्बानी किया और अपना देश को स्वतंत्र लाने में एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति है ये। सो ऐसे लोग को उसका मृत्यु के बारे में ऐसा छोड़ना तो अच्छा बात नहीं है। ये हमको भी, देशवासियों नागरिक के वास्ते भी हमको भी ये अच्छा नहीं है। तो ये कंप्लीट हानर हम नहीं दे सकते ऐसा छोड़कर। सो इसके बारे में तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार इसको बहुत सी जल्दी इसको सुलझाना चाहिए, और जो सच है इसको जनता के बारे में जनता को बताना चाहिए। और एक विषय भी, और इसका डॉटर है, बेटी अनिता बोस, वो भी सरकार से विनती कर रहे हैं कि अभी उसको 82 ईयर्स ऐसे बोल के इसी उम्र में अब तक इसका ट्रुथ आना चाहिए। सो दैट थोड़ा तसल्ली हो जाता है थोड़ा, इसलिए इस वास्ते भी हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, तो आप परिवार के जो उनके वंशज है, अभी उनमें से किसी से आप मिले हैं? और 80 साल से ज्यादा का समय हो गया जी। जो देहांत हुए, तो इस पर क्या कुछ क्लू मिल पाया है आपको, चाहे परिवार के तरफ से या सरकार के तरफ से या आम जन से जो मिल रहे हैं वहां से? आम जनता से अगर यूपी में गए तो कुछ लोग बोल रहे हैं या गुमनामी बाबा, एक बाबा साधु बनकर
यह कई जगह पे बिताया और वहीं देहांत भी हो गया ऐसा है। और मैं उनके परिवार से मिलने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। दिल्ली में गया था। दिल्ली में भी थोड़ा उसका परिवार के लोग अभी अभी की वंशज है, थोड़ा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी है ऐसा। जी जी। और मैं गए सो समय वो अभी तो नहीं है वहाँ पे फिलहाल, वो तो बाहर थोड़ा टूर पे है था। और इसके ऐसे मैं कोलकाता में गया था, कटक में गया था। मैं पता किया कि उनकी वंशज जो है अभी तो फिलहाल यहीं पे नहीं है, वो पूरा बाहर है। जी सो इसको मिलने के लिए थोड़ा कांटेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। और वहाँ के लोग जो इसका बर्थ प्लेस है वहाँ के लोगों से मिला। उन तो उनको उनसे सिर्फ बहुत इन्फॉर्मेशन लिया, मगर जनता की इन्फॉर्मेशन से हम एक मुद्दे पे नहीं आ सकते। जी, बिल्कुल। एक मैं सोच रहा हूँ कि सरकार जो कमीशन है उसके वास्ते थोड़ा उसके पास थोड़ा फैक्ट्स है, वो बताना चाहिए। सरकार थोड़ा इंटरेस्ट लगा तो हो जाता है, मगर सरकार थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो मैं सोच रहा हूँ। जनता भी इसको थोड़ा सरकार पे दबाव डालना चाहिए, तो कि सरकार तो बन जा हो सकता है इसके बारे में तो ये कोशिश। इस यात्रा पे निकलने से पहले बाय प्रोफेशन मतलब क्या काम करते थे और कैसे इंस्पायर हुए हैं आप इस यात्रा पर निकलने के लिए? मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ, आउटडोर मीडिया में। जी जी। थोड़ा 3 4 साल से पहले वो थोड़ा वो नेताजी का 150 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी पे थोड़ा पोस्टर्स बहुत बनाया उस टाइम पे। मैं सोचा तो क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, उसको जानकारी लिया मैं 2 3 साल से पहले। तो उनकी बुक्स पढ़े तो बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि जो कदम है उन्होंने लिया। भारत का आंदोलन में बहुत लोग हैं इसमें, बट ये जो नेताजी है ना, वो थोड़ा डायनामिक स्टेप्स लिया, जल्दी जल्दी स्टेप्स लिया। वो ही स्टेप्स हमारा स्वतंत्रता दिलवाने के लिए बहुत उपयोग पड़ा था, जो अंग्रेज़ों को भगाने में कोशिश किया, जो कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया। जहाँ जहाँ घूमे थे, कोई अदर प्लेसेस में गए थे, डिप्लोमेसी मैनर में हिटलर को मिलाया, थोड़ा ऐसा थोड़ा कदम लिया था। एक छोटा टाइम में, विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ टाइम ही मेड एन आर्मी। और एक बात है कि वो अपना देश को स्वतंत्रता दिलाया पहले ही 1945 में ही। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड सम प्लेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इसको स्वतंत्रता दिलाया आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ। सो ऐसा वो तो उन्होंने रियलाइज़ किया था फ्रीडम। सो इस इंफॉर्मेशन को मैं बहुत इंस्पायर हुआ। सो मैं सोचा था इसके बारे में कुछ करूँ ऐसा भी। सो ये मैं ये पॉइंट में लिया था। ठीक है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार से अनुमति कैसे मिली? और इस यात्रा पर निकलने के लिए क्या कुछ सरकारी दस्तावेज आपने बनाए हैं? मैं मेरे परिवार में माँ है, मेरा फैमिली है और भाई का फैमिली है, हम जुड़ के रहते हैं। जी। मैं अभी तो भैया के ऊपर छोड़ के आया। मैं ये पूरा ट्रैवल के लिए मेरा थोड़ा खुद का ही खर्चा निभा रहा हूँ। मैं थोड़ा प्लान किया 1 साल से, थोड़ा थोड़ा बचा के ऐसा प्लान किया। मैं तो सरकार से अभी तो नहीं हुआ, नहीं मिला, मगर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो नहीं है, मगर इसका जो सुलझाव है ना, द सॉल्यूशन दैट हैज़ टू कम आउट बिकॉज एज माय ट्रैवल्स इंटेंशन इज दैट वन। सो एटलीस्ट कम से कम ये ट्रैवल का मुद्दा है ना, ये जस्टिस नेताजी, वो तो सरकार दिलाना चाहिए, वो तो बड़ी काफ़ी है मुझे। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप बाइक पे चल रहे हैं तो बाइक का मेंटेनेंस है, पेट्रोल है और बाकी जो मेंटेनेंस है खाने पीने रहने का, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? अभी इनकम आपका जीरो है। ज़ीरो है। मैं थोड़ा बचा के रखा हूँ, हमारा फैमिली भी थोड़ा साथ दे रहे हैं हमें। जी जी। जो पैसा मैं लाया था वो तो ख़त्म हुआ था, फिर भी मैं घर में भैया से मांग रहा हूँ। थोड़ा ऐसा चल रहा है, अभी तो 1 हफ्ते में शायद कंप्लीट हो जाता। ठीक है, ये तो सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे आप सरकार से रिक्वेस्ट मांगता हूँ, अगर फंड के लिए? फंड के लिए बिल्कुल मांगता हूँ, क्योंकि मैं इस फंड से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और सब और ज़्यादा जनता से मिल पाऊँ, उसके बारे में बातचीत करूँ, थोड़ा इंस्पायर भी कर सकता हूँ। इस वास्ते मैं सरकार से फंडिंग भी चाहता हूँ। जी जी। बहुत लोग नहीं जानते होंगे नेताजी की जो देहांत है वो कैसे हुई थी, और ये जो राज है अभी तक जो है उजागर नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताएंगे जहां तक जो जानकारी है?
जी, इन माई ट्रैवलिंग, ये मैं यात्रा कर रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि नया पीढ़ी है जो यूथ लोग है, इसको नेताजी के बारे में नाम तो मालूम है और जो काम किया मालूम है, मगर इतना डेप्थ उनको मालूम नहीं है। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, नेताजी के इसको इसके बारे में पढ़ो, इसको जानकारी ले लो, तो आप भी उस रास्ते पे गए तो थोड़ा देशभक्ति क्या होता है चीज़, देशभक्ति अगर उजागर हुए तो अपने युवक लोग भी थोड़ा अच्छा रास्ते पे आएगा, थोड़ा बदलाव भी चेंज हो सकता है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि नशा की अभी यूथ है ना, थोड़ा सोशल मीडिया में और नशा की उस रास्ते पे चल रहा है। अगर इस कोई नेताओं को, जो भी हो, नेताजी हो, कोई अदर हो, लोगों की उनकी प्लेस की नेता हो, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बारे में पढ़े तो थोड़ा अच्छा अलवाट हो जाते हैं और देश प्रेमी भी बन सकते हैं। तो इस वास्ते हम देश को भी थोड़ा अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज बन सकते हैं देश के लिए। ठीक है, जो नेताजी ने जो नारा दिया था वो नारा क्या है और कोई लाइन है, कोट्स है, वो हमारे यूथ को, जनता को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये नारा तो सब लोग रिमेंबर कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ मैं गए तो उसके से भी मैं थोड़ा उत्तेजित हो रहा हूँ। जी जी जी। जी, जो वो है कि गिव मी योर ब्लेड, लाइक दैट। और एक नारा है जो वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट, विच वो ये नारा थोड़ा पूरा भारत को मिलता है, वो है जय हिंद, जय। जय हिंद। ये और जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी, तो इसको प्रेरणा लेकर बहुत सारे जो युवा है, चाहे हम आर्म फोर्स की बात करें, चाहे जो पुलिस फोर्स की बात करें, बहुत सारे लोग हैं देश की सेवा में समर्पित हैं। और वैसे आप भी अब समर्पित हैं और जस्टिस के लिए निकले हैं नेताजी का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप निकले हैं, वो बहुत जल्द पूरा हो और आप जो सरकार से आप जो अनुरोध किए हैं, निवेदन किए हैं, वो सुने और आपको जो आपका ट्रैवल का जो एक्सपेंस है वो भी देने का प्रयास करें और वो पूरा हो। जाते जाते क्या कुछ कहेंगे पूरे भारतवर्ष को? भारतवर्ष को मैं एक निवेदन करता हूँ कि हम लोग अभी जो जीवन जी रहे हैं ना, ये सब उन लोगों की बलिदान है। हम सब उसको याद करना चाहिए। सिंपली केवल याद करना नहीं, उसको उसका जीवित चरित्र पढ़ना है, उसका कदम चरण पे हम थोड़ा सीख लेना चाहिए और उसके मुताबिक हमारे देश को बढ़ाना चाहिए। और ये थोड़ा यूथ लोग भी उसको पढ़ना चाहिए और सब लोग देश के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप जैसे कि सुने हैं, तेलंगाना के एक गांव से निकले हैं महोदय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है देहांत कैसे हुई थी, उनके जस्टिस के लिए निकले हैं। फैन ऑफ नेशनल हीरो, ये आप पोस्टर देख पा रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव जा रहे हैं और सभी से जो आज के युवा हैं उनसे कह रहे हैं कि जो हमारा देश आज आज़ाद है उसमें बहुत बड़ा जिनका हाथ था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आखिर उनकी जो है मौत कैसे हुई है, आज भी ये जो है राज बना हुआ है। उस राज को उजागर करने के लिए, उसको जानने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज पहुंचे हैं और यहाँ से भी कुछ जानकारी वो लेकर जाना चाहते हैं। इसी दौरान हमने बातचीत किया है और कुछ जानकारी आपको यदि है नेताजी से संबंधित तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमको दे सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए श्रीराज न्यूज़ के साथ।